अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक मरतबा फिर चेन रूल पर बात करेंगे और एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 49 से 58 तक सोल्व करेंगे। सो आज के लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि पहले लास्ट लेक्चर लाजमी देखें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 41 से 58 तक सिमिलर हैं। ठीक है, तो आज चूँकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी होंगे, थोड़ा सा हम इनको स्पीड में करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे इनको डायरेक्टली करें, ठीक है, बजाय के थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाएं। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि पहले लास्ट लेक्चर देख लें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जी एज़ यूजुअल हम जरा क्विकली चेन रूल को देख लेते हैं। चेन रूल सबसे पहले डेरिवेटिव में तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास फंक्शंस की चेन आ जाए। फंक्शंस किसी पॉइंट की बजाय किसी और फंक्शन की वैल्यू पर डिपेंड करें। जैसे ये देखिए ज़रा, y इज इक्वल टू है एफ ऑफ यू और u इक्वल है g ऑफ x के, यानी y डिपेंड कर रहा है u पे और u फिर डिपेंड कर रहा है x पे, बट हमें y में चेंज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो y डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा, दरमियान में एक और वेरिएबल आ रहा है। तो इस वेरिएबल की मदद से आप ये चेन बना सकते हैं, यानी dy बाई डी एक्स के लिए पहले y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u और फिर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यूँ फिर आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं है ये यहाँ दो डेरिवेटिव्स बन रहे हों, बाज़ात, बल्कि लास्ट लेक्चर हमने देखा था, लास्ट लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन में, कि आपके पास ये तीन डेरिवेटिव्स आ रहे थे। चूँकि एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा था, दूसरा एक और पे कर रहा था और फिर एक और उस पर कर रहा था। ठीक है, तो फिर वो तीन चेन्स बन जाती हैं। ठीक है, ले जी क्वेश्चन नंबर आ जाए 49 पे। 41 से 48 तक मैं बता चुका हूँ, हम सोल्व कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हमने 49 से स्टार्ट करना। चले मैं आसानी के लिए ना एक क्वेश्चन थोड़ा आपको ब्रेक डाउन करके कर देता हूँ। देखें यहाँ पर आपका y जो है साइन के एंगल में एक फंक्शन आ रहा है, तो मैं इसको लिखूँगा y इज इक्वल टू साइन u वेयर u इज इक्वल टू दिस फंक्शन कोस और एंगल में है 2t माइनस 5। फिर से कोस के एंगल में एक फंक्शन आ रहा है, तो मैं फिर से इसको अज्यूम करूँगा u इज इक्वल टू कोस लेट्स से v। ठीक है, और यहाँ पर मैं v को कह दूँगा 2t माइनस 5। अब आपको सिंपली y साइन u को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, बट आप देख रहे हैं आपका y तो t पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है। अब y किस पर डिपेंड कर रहा है? u पे। आप इसको u के रिस्पेक्ट से ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए u पे। u किस पर डिपेंड कर रहा है? v पे। u को फिर v के रिस्पेक्ट से कर दें, du ओवर dv। और फिर देखें v किस पर डिपेंड कर रहा है? फाइनली t पे, तो फिर आप इसको t के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर दें। तो ये बहुत ही क्वेश्चन ब्रेक डाउन होकर छोटा सा सवाल बन गया। ठीक है, तो y को जब u के रिस्पेक्ट से करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस u, कोस v है। इसको करेंगे v के रिस्पेक्ट से तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। फिर v को करेंगे t के रिस्पेक्ट से, तो चूंकि 2t है, कांस्टेंट मल्टीपल है, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बाकी बचेगा 2, 5 का 0 हो जाएगा चूंकि कांस्टेंट है। ठीक हो गया। अब चूंकि हमारा फंक्शन t में गिवन था, अब आपने री सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी सब कुछ t में शिफ्ट करना है। उसके लिए u और v की जो वैल्यूज हमने अज्यूम की थी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कोस u किसके इक्वल है? ये वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे चूंकि इसमें t आ रहा है। नॉट सॉरी, कोस u था, बिल्कुल ठीक है, सॉरी। तो u की वैल्यू है कोस 2t माइनस 5। ठीक है, माइनस साइन v आ रहा है, v की जगह पे आप लगा देंगे v की वैल्यू विच इज़ 2t माइनस 5 और लास्ट पे 2 आ रहा है। अब ये वाला 2 और ये जो माइनस है इसको हम लिख देंगे स्टार्ट में, और यही हमारा डेरिवेटिव होगा, मतलब -2 कोस ऑफ 2t माइनस 5। ठीक है, और फिर साइन ऑफ t माइनस 5। लें जी, दिस इज द डेरिवेटिव। फाइनली y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है, आप अपने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन
जब आप बहुत से क्वेश्चंस कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाती है बाज़-औक़ात, तो फिर आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ना कि इसी तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। हालांकि आसान हो जाता है लेकिन ज़रूरत नहीं रहती तब फिर। क्वेश्चन नंबर 50 में देखें, कॉज के एंगल में फिर से फंक्शन आ रहा है, साइन आ रहा है, और साइन के एंगल में फिर से फंक्शन आ रहा है। तो अब हम डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आउटर फंक्शन को आपने देखना होता है, जो कि कॉज है। कॉज का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन। एंगल में एज इट इज सब कुछ लिख देना जो पड़ा हुआ है, 5 साइन t/3, और फिर एंगल को अलहदा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dt 5 और फिर साइन t/3। ठीक है, लें जी, ये जो माइनस साइन और एंगल में सारा कुछ आ रहा है, ये चूंकि एज इट इज़ चलना है, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको ही यूज़ कीजिएंगे हर मरतबा। लें जी, डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कोज साइन का डेरिवेटिव होता है कोज, एंगल में t/3 ही आएगा, और फिर एंगल को अलहदा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी d/dt t/3, राइट। लें जी, इस 5 को मैं लिख देता हूँ स्टार्ट में -5, और लास्ट पे ये जो आपको डेरिवेटिव नज़र आ रहा है t/3 का, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बाकी बचेगा 1/3। उस 3 को भी मैं शुरू में लिख रहा हूँ, बाकी आप एज इट इज़ नीचे उतार सकते हैं। मतलब साइन एंगल में आ जाएगा 5 साइन t/3, और मल्टीप्लाई हो रहा है कोज t/3 के साथ, एंड दैट्स इट। ठीक हो गया। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, लें जी, क्वेश्चन नंबर आ जाए ज़रा 51 पे। ओके, तो इसको भी हम सबसे पहले आउटर में आपने देख रहे हैं पावर आ रही है, तो पावर आ जाएगी स्टार्ट में 3 जो के, और पावर से आप करेंगे एक कम, टेंजेंट 4, एंगल में आ रहा है t/12, पावर से आप कर देंगे एक कम, 2 बन जाएगी। इनर फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो चलें एक मरतबा हम लिख लेते हैं, 1 प्लस टेंजेंट 4 t/12। ठीक है, अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि शायद आपके लिए थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो हम इसको थोड़ा ना पहले ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा y इज़ इक्वल टू u की पावर 3, वेयर u इज़ इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट 4 t/12। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं फर्दर इसमें, देखें आपके पास टेंजेंट की पावर आ रही है, तो यू कैन सिंपली राइट डाउन u इज़ इक्वल टू 1 प्लस v/4। ठीक है, वेयर v को आप अलग से डिफाइन कर दें, दिस इज टेंजेंट, और एंगल में आ रहा है t/12। अभी भी आपका फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गया, t/12 एंगल में आ रहा है, तो आप इसको कह दें v इज़ इक्वल टू टेंजेंट w, और w को अलग से आप डिफाइन कर दें t/12। अब देखें हर चीज़ अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। हमें चाहिए dy/dt। सबसे पहले y चूँकि u पे डिपेंड कर रहा है, तो y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। फिर आ जाए u पे, u v पे डिपेंड कर रहा है, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v। फिर v डिपेंड कर रहा है w पे, तो v को फिर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू w। और फाइनली w आपका t पे डिपेंड कर रहा है, फिर आप कर देंगे dw/dt। तो देखें किस तरह से चेन बन रही है। ठीक है, अब मेरे ख्याल में बहुत आसान हो गया। u की पावर है 3, तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे 3u² आ जाएगा। u दिस इज इक्वल टू u 1 प्लस v की पावर 4, विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0, और v की पावर 4 का आ जाएगा 4v³। सिंपल, v इक्वल है टेंजेंट के, v को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, w आ जाएगा, और फाइनली dw/dt में t का डेरिवेटिव 1, और आपके पास आ जाएगा सिर्फ 1/12। ठीक है, अब देखें ज़रा,
12 ऊपर है और ऊपर सॉरी नीचे डिनोमिनेटर 12 आ रहा है, न्यूमरेटर में 3 × 4 12 हो जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। अब चूंकि हमारा गिवन फंक्शन टी में था, अब आपको दोबारा से सब कुछ टी में शिफ्ट करना है, तो डब्ल्यू की वैल्यू, वी की वैल्यू और यू की वैल्यू को आप री सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक हो गया, चलें जी। सबसे पहले u इक्वल है 1 + v की पावर 4 के, तो ये आ जाएगा 1 + v की जगह पे लिखेंगे टेंजेंट, और टेंजेंट में एंगल में w आ रहा है, w की जगह पे हम लिखेंगे t/12, तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। फिर आ जाएगा v³, v इक्वल है टेंजेंट w के, तो w किसके इक्वल है, t/12 के। लें जी, इस तरह से आ जाएगा, मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर, w है, w की जगह पे आ जाएगा t/12। लें जी, दिस इज़ फाइनली हमारे पास जो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है, ओके, सो 1 + u का स्केयर है होल, तो यहाँ पे स्केयर भी आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है ना, u का होल स्केयर है, u था 1 + v की पावर 4 के इक्वल, तो होल स्केयर हम जो स्किप कर गए थे पहले। ठीक है, उसके बाद है टेंजेंट क्यूब t/12 मल्टीप्लाई सीकेंट स्केयर t/12। ठीक है, तो देखा किस तरह से हमने इसको आसान कर लिया क्वेश्चन को। अच्छा जी, इसको भी हम ज़रा पिछले मेथड से ही करने की कोशिश करते हैं। वेल सो सबसे पहले आ जाएगा y = 1/6 को हम नहीं छेड़ेंगे, होल पावर है, तो मैं इसको कह दूंगा u³। यहाँ पर u इक्वल आ जाएगा 1 + v² में लिख लेता हूँ, और v इक्वल आ जाएगा आपके पास कोस w के, और यहाँ से w इक्वल आ जाएगा 7t के। कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए भी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने इनर फंक्शन को देखा, आउटर फंक्शन में तो पावर आ रही थी क्यूब, u³ लिख लिया, u इक्वल है 1 + v² के, v इक्वल है कोस w के, और w इक्वल है 7t के। आई होप कि मैंने सब चीज़ें ठीक की हैं। ठीक है, 4 फंक्शन बन रहे हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, dy/dt फाइंड करने के लिए u को, सॉरी सबसे पहले y को विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, मल्टीप्लाई, u डिपेंड कर रहा है v पे, उसके बाद जी v डिपेंड कर रहा है w पे, ठीक है, और उसके बाद फाइनली w डिपेंड कर रहा है t पे। तो मेरे ख्याल में 1 स्टेप काम है, y u की पावर 3/6 है, पावर रूल 3 स्टार्ट में, पावर से करेंगे एक कम, u इक्वल है दिस 1 + v² के, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2v, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल में है w, और फाइनली 7t है, तो इसका आ जाएगा 7, t का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और ऊपर है 3 × 6, और नीचे वाला 6 कैंसिल हो जाएंगे, इस -7 को हम स्टार्ट में लेके आ सकते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 52। ठीक है, तो -7 जो है वो हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। बाकी u की वैल्यू पुट कीजिए, u की वैल्यू है 1 + v², क्योंकि हमने अल्टीमेटली t में लेके जाना है ना सारा कुछ, तो मैं v नहीं लिख रहा, v की भी वैल्यू लिख रहा हूँ जो कि कोस है, कोस स्क्वायर, और w की वैल्यू है 7t, और इसका होल स्क्वायर आ रहा है, फिर v की वैल्यू लगा दें विच इज़ कोस 7t, फाइनली साइन की w में वैल्यू आ जाएगी साइन 7t। लें जी, ये हमारे पास फाइनली फिर इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, 1 + cos² 7t का होल स्क्वायर, cos 7t मल्टीप्लाई साइन 7t। लें जी, क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाएं। थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्टली करूँगा, तो बेसिकली क्या है, पहले हम फंक्शन को रीराइट कर लेते हैं। दिस इज़ बेसिकली 1 + cos, और एंगल का स्केयर है ना कि फंक्शन का स्केयर, होल पावर है 1/2। डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले पावर रूल, पावर में से हम करेंगे एक कम, जो कि बन जाएगा, चलें मैं एक मरतबा लिख देता हूँ, इनर फंक्शन के डेरिवेटिव में 1 का डेरिवेटिव 0, कोस का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन t², और फिर एंगल t² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t।
ठीक है, ये अलग से है, एंगल में नहीं आ रहा ये। तो ये देखें, ये 2 और 2 कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, माइनस टी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर टी। और ये देखें तो 1/2 में जब ये कम करेंगे तो वो बनेगा माइनस का 1/2, जिसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके प्लस का 1/2 कर देंगे। तो ये बनेगा 1 प्लस कोस टी स्केयर और इसका होल स्केयर, दैट्स इट। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे आपको रिकमेंड करूँगा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप इसको एज्यूम करते हुए भी करने की कोशिश करें। वेल, सो क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाएं। अब हमने थोड़ा इसी तरीके से जल्दी जल्दी चीज़ों को लेके चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में y का डेरिवेटिव 4 एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा कोस, एंगल में वही सेम 1 प्लस स्केयर रूट टी होल स्केयर, फिर एंगल का डेरिवेटिव d/dt। अच्छा जी, मैं एंगल को लिख रहा हूँ 1 प्लस टी की पावर 1/2 और होल पावर 1/2। ठीक है, अब ये चीज़ साथ में वैसे चलनी है तो हम इसको ज़रा करते हैं जी कॉपी, यूज़ करने के लिए दोबारा से। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2 स्टार्ट में, पावर से करेंगे एक कम, ठीक है, तो वो बनेगा माइनस का 1/2। फिर आप क्या करेंगे, इसको इनर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब 1 प्लस स्क्वायर रूट टी को, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। टी की पावर 1/2 पे फिर से पावर रूल, पावर स्टार्ट में, पावर से एक कम, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 1 नीचे है 2, दिस 2 4 बन जाएगा, एक ये 4 है, तो ये अल्टीमेटली 4/4 आ गया। देन वी हैव कोस, इसके एंगल में 1 प्लस स्क्वायर रूट टी का होल स्क्वायर, और साथ में देखें मल्टीप्लाई होगा आपके पास, पावर्स माइनस में हैं, इनको नीचे शिफ्ट करके प्लस में कर दें, 1 प्लस टी की पावर 1/2 होल पावर 1/2, और यहाँ से भी टी की पावर 1/2, दैट्स इट। ये कैंसिल आउट हो गए, यही आपका आंसर है। थोड़ा सा ज़रा हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कोस के एंगल में आ रहा है 1 प्लस स्क्वायर रूट टी का होल स्क्वायर रूट सॉरी, एंड दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट टी। तो लीजिए जी, मेरे ख्याल में ठीक कर रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक है। लीजिए, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाएं। दिस इज टेंजेंट स्क्वायर और एंगल में आ रहा है साइन क्यूब। तो चलें हम इसको ज़रा रीअरेंज कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर u, ठीक है, वेयर u इज इक्वल टू, या बल्कि हमें इससे भी पहले एक और काम करना होगा। आउटर फंक्शन में ना स्क्वायर आ रहा है, बेसिकली u स्क्वायर है, और यहाँ पर u की वैल्यू है टेंजेंट दिस साइन क्यूब। तो मैं साइन क्यूब को v कह देता हूँ, ठीक है, सही चल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और v की वैल्यू को मैं कह देता हूँ w³ लेट्स से, ठीक है, और w को मैं कह देता हूँ साइन t, राइट। आप जब सब वैल्यूज़ को वापस पुट करेंगे ना, मतलब w की वैल्यू यहाँ पे रखें, साइन क्यूब t आ जाएगा, v की वैल्यू यहाँ पे रखें, टेंजेंट के एंगल में साइन क्यूब t आ जाएगा, u की वैल्यू यहाँ पे रखें, तो अल्टीमेटली यही चीज़ बन जाएगी। आप इसको रीचेक कर सकते हैं। तो खैर dy/dt फाइंड करने के लिए सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा u के रिस्पेक्ट से, फिर u को डिफरेंशिएट करना होगा v के रिस्पेक्ट से, और v को डिफरेंशिएट करना होगा w के रिस्पेक्ट से, एंड फाइनली फिर w को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। y को करेंगे तो u स्क्वायर है 2u आ जाएगा, टेंजेंट को करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, w³ को करेंगे तो 3w स्क्वायर आ जाएगा, साइन t को करेंगे तो cos t आ जाएगा। देखें कितना आसान काम था। अब बस आपने वैल्यूज़ लगानी है u, v और w की। तो देखें u की वैल्यू है टेंजेंट v,
v की वैल्यू है डब्ल्यू क्यूब और w की है साइन t। तो हमें फिर लिखना चाहिए इसको एंगल में साइन क्यूब t। ठीक है, ये अभी हमने लिखा सिर्फ 2u को t में शिफ्ट करके। अब आ जाएं सीकेंड स्क्वायर v पे, सीकेंड स्क्वायर और v की वैल्यू है डब्ल्यू क्यूब, तो डब्ल्यू क्यूब की जगह हम लिखेंगे साइन क्यूब t। ये हमने वैल्यू लिखी है सीकेंड स्क्वायर v की t में। अब आ जाए 3w स्क्वायर पे, तो 3w स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा। लें जी 3 साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाई कोस टी। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें कम्प्लेक्स हो रही हैं, बट मेरे ख्याल में जितना हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया था कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, तो फाइनली जी फिर इसका आंसर हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा इसको रीराइट करूँ तो 2 है, दिस 3, तो ये 6 बन जाएगा। टेंजेंट के एंगल में आ जाएगा साइन क्यूब टी, एंड देन वी हैव सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड के एंगल में है साइन क्यूब टी एक मरतबा फिर से, एंड देन वी हैव साइन स्क्वायर एंड कोस। ठीक है, क्योंकि 3 को हम शुरू में 6 बना चुके हैं, तो ये आ जाएगा जी साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाई कोस टी। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाएं। इसके बाद अब 2 सवाल और हैं, तो पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है, तो हम इसको ना मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मतलब एक लाइन में मैं करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 4 सबसे पहले स्टार्ट में आ जाएगा, पावर से कम करें कोस क्यूब सीकेंड स्क्वायर 3t। तो एंगल को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना, सीकेंड स्क्वायर 3t का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ एज इट इज़ आएगी, इसको हम करते हैं ज़रा कॉपी। ठीक है, ले जी सीकेंड स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से पहले पावर रूल 2 स्टार्ट में, पावर से करेंगे एक कम, तो वो बन जाएगा सीकेंड 3t, फिर एंगल का डेरिवेटिव 3t का जो कि 3 बन जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 12, क्या ख्याल है? और इसके साथ साथ हमारे पास, अच्छा एक चीज़ हम मिस नहीं कर गए यहाँ से, एक चीज़ बिल्कुल मिस कर गए हमने, देखे ना पावर रूल का तो इस्तेमाल कर लिया था 4 कोस क्यूब को, हम डायरेक्टली चलेंगे एंगल पे, ऐसा तो नहीं ना होता, पहले आपको कोस को भी डिफ्रेंशिएट करना है। नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं होगा ये, पहले हमें कोस को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कोस और उसके एंगल में है सीकेंड स्क्वायर 3t, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन सीकेंड स्क्वायर 3t। अब हम करेंगे सीकेंड स्क्वायर 3t को डिफ्रेंशिएट, तो फिर से पावर रूल लगेगा सीकेंड स्क्वायर पे, 2 सीकेंड 3t। ठीक है, और इसमें फिर आपके पास इसको करेंगे सीकेंड का डेरिवेटिव फिर से लेंगे, तो सीकेंड का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड मल्टीप्लाई, अभी जस्ट हमने ये पावर रूल लिया था, पावर रूल के बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, इनर फंक्शन है सीकेंड 3t, तो सीकेंड 3t में आपको सीकेंड 3 मल्टीप्लाई टेंजेंट 3t, सीकेंड 3t मल्टीप्लाई टेंजेंट 3t, फिर एंगल का डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा 3। ठीक है ना, और ये ना चीज़ें कम्प्लेक्स, कोई मसला नहीं है। तो ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई माइनस, ये सब कुछ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 24। यहाँ से स्टार्ट कर दें एक सीक्वेंस में, सबसे पहले फंक्शन है कोस क्यूब, एंगल में आ रहा है सीकेंड स्क्वायर 3t। लें जी ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन के साथ, और साइन के एंगल में आ रहा है फिर से सीकेंड स्क्वायर 3t। ये 2 और ये वाला 3 हम शुरू में लिख चुके हैं, यहाँ से बनेगा सीकेंड स्क्वायर 3t, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, तो सीकेंड स्क्वायर 3t, और लास्ट पे फिर टेंजेंट 3t। आई थिंक ये चीज़ ये शायद आपको यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन हो, लेकिन आप एक मरतबा जब अपने खुद से करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे, या मैं आपको फिर यही कहूँगा कि इसको थोड़ा आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो भी थोड़ा इजी हो जाएगा ये।
लें जी, फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले प्रोडक्ट आ रहा है। 3 को आप पहले नहीं छेड़ेंगे जी, 3 को आप बाहर लिख लें। इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, टी एज इट इज। सेकंड फंक्शन दिस वन, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। पहले आप लगाएंगे पावर रूल, 4 स्टार्ट में, पावर से करेंगे एक कम, 3 बन जाएगा। और फिर इनर फंक्शन 2t² माइनस 5 का डेरिवेटिव, 2t² का 2 एज इट इज, t² का आ जाएगा 2t, माइनस 5 का आ जाएगा 0। ठीक है, प्लस साइन, t का डेरिवेटिव 1 बनता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा 2t² माइनस 5 होल पावर 4 एंड दैट्स इट। अब आपको बस थोड़ा इसको रीअरेंज करना है। जैसे देखें, दिस इज 2 मल्टीप्लाई 2 4, देन 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16 और t मल्टीप्लाई t इज t²। सही है, 3 को बाहर ही रहने दें, तो ये बनेगा 16t² मल्टीप्लाई 2t² माइनस 5 की पावर 3 प्लस 2t² माइनस 5 की पावर 4। सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है और हम कर भी लेते हैं। देखिए ना, दोनों टर्म्स में 2t² माइनस 5 की पावर 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से सॉरी कॉमन आ रहा है 2t² माइनस 5 की पावर 3, बाकी बचेगा जी 16 टाइम्स t² प्लस यहाँ 4 पावर थी, 3 बाहर ले चुके हैं, एक बचा है बाकी, विच इज़ 2t² माइनस 5। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली 2t² माइनस 5, बिल्कुल ठीक है। फाइनली फिर आपके पास 3 एज इट इज़, 2t² माइनस 5 की पावर 3 और यहाँ से 16 प्लस 2 बन जाएगा 18, t² माइनस 5 आ जाएगा एंड दैट्स इट। ठीक है, लेंगे दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 58 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट और उसके अंदर फिर से स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आउटर फंक्शन सबसे पहले, तो अगर हम इसको थोड़ा रीराइट करके पहले पावर्स में कन्वर्ट कर दें, 3t प्लस 2 प्लस 1 माइनस टी की पावर है 1/2 होल पावर 1/2 और उसकी होल पावर फिर से 1/2, 3 पावर्स आ रही हैं। तो सिंपली फिर हम इसको आउटर फंक्शन को पहले देखेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब 1/2 स्टार्ट में और फिर 3t प्लस 2 प्लस 1 माइनस टी की पावर है 1/2 और उसकी होल पावर है 1/2 और एक्चुअल पावर में से आप एक कम करेंगे तो ये बनेगा माइनस 1/2 और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव ये वाला। ठीक है, उसमें देखें 3t का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, ऐसे ही है, प्लस यहाँ फिर पावर रूल लगेगा, पावर में पावर स्टार्ट में मतलब 2 प्लस 1 माइनस टी की पावर 1/2 और इसकी पावर में से करेंगे कम तो वो बन जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, अब इस इनर फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और यहाँ से बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सब चीज़, 1/2 स्टार्ट में 1 माइनस टी की पावर माइनस 1/2, फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का 0 और t का हो जाएगा -1। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें कम्प्लेक्स हो ज़रूर गई हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इनको हम थोड़ा सा भी सीधा कर लेते हैं। अब हम ना फिर से सबको अंडर रूट में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा 3t प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस टी होल पावर -1/2। ठीक है, एंड इसी तरह से फिर नेक्स्ट आपके पास है दिस 3 प्लस 1/2 और आपके पास नेक्स्ट आ जाएगी, सॉरी नॉट स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट और होल पावर आ जाएगी -1/2। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ठीक है। एंड फाइनली फिर आपके पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई -1, तो ये -1/2 हो जाएगा और साथ में 1 माइनस टी की पावर -1/2। ठीक है,
तो देखें जी, मैं इसकी ना, चूँकि हमारा ऑलरेडी पेज भी ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल एंड पे आ गए हम। आपने बस नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि इन -1/2 को ना डिनोमिनेटर्स में शिफ्ट करना है। तो मैं इसका जो फाइनल आंसर बन रहा है ना, मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो लें जी, हमारे पास जो फाइनली इसका आंसर बनने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वो आ जाएगा 2 टाइम्स 3t प्लस, पता नहीं अब आपको ये विजिबल भी है कि नहीं, चलें 1 माइनस टी के रूट, और ऊपर आ जाएगा 1 पावर -1/2 थी ना, डिनोमिनेटर में हमने उसको शिफ्ट कर दिया। एंड यहाँ पर आ जाएगा जी 12 मल्टीप्लाई के रूट 1 माइनस टी, एंड दिस मल्टीप्लाई दिस 2 प्लस स्केयर रूट 1 माइनस टी, और इसका फिर होल भी स्केयर रूट है, एंड दिस ओवरऑल -1 आ जाएगा। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय, जो पावर्स आपकी नेगेटिव में है वो नीचे जाके हो जाएंगी पॉजिटिव, जो कि बन जाएगा 4 टाइम्स के रूट 1 माइनस टी मल्टीप्लाई 2 प्लस के रूट ऑफ 1 माइनस टी। ठीक है, कुछ इस तरह से। ऊपर बस आपका सिंपल -1 हो रहा है, और यहाँ पे 12 है, नीचे यहाँ पे 4 है, और माइनस इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा। एंड दैट्स इट, ये इसका डेरिवेटिव है। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो लीजिए जी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। आज हमने 10 सवाल आई थिंक सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में 59 से ऑनवर्ड हम सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है, कहीं से कोई मसला है, कोई नहीं समझ लग सकी, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। राइट, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।